अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। ये 10th क्लास, ये जिनके बोर्ड का पेपर हो रहा है, ये उनके लिए ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो मैंने निकाले हैं। और इंशाल्लाह ताला बेटा 100% ये इनमें से आपके क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में आएंगे। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से पूरी तवक्को है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। और मज़ीद आप मेरे इस चैनल को फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह अगले कुछ लम्हों बाद या कुछ घंटों बाद जो है ना मज़ीद अपडेट्स भी आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला देखें जी, शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो है जी, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम करने लगे पहले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें क्या है जी, ये हमें दी हुई है इक्वेशन। वो कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो सिंपल से है, देखें ये x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका देख लें। पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये पहले मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी x को ये नेक्स्ट नंबर जो है आगे -3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर -3 आ जाएगा। फिर ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई कर चुका। अब इस 7 की बारी है, इस 7 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x को, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 7x आ जाएगा। फिर इसी 7 को आगे -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 7×3 = 21 ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू -7। बस आपने ख्याल रखना है कि जिस रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन को भी साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेप, ये आ गया x⁻²। अब यहाँ पे -3x और +7x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक माइनस की रकम है और एक प्लस की है ना, यहाँ हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस का प्रोसेस होगा। बड़ी 7 है, 7 में से 3 निकाल देंगे, 4 बच जाएगा। और बड़ी जो है उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का साइन आंसर में भी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4x। -3x + 7x का आंसर निकलेगा 4x, ये आ जाएगा। आगे -21 इज इक्वल टू -7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है, आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो ये होती है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये यानी कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप लेफ़्ट साइड पर लाकर और इक्वल टू 0 करना है। तो अब उसके लिए हम यही काम करेंगे कि 7 यहाँ से उठाएंगे, इधर ले आएंगे, यहाँ 7 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें x² + 4x -21 + 7 इज इक्वल टू 0 जी। ये -21 और ये प्लस का 7, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। अब एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, तो वही प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे माइनस का। तो 7 छोटा है, 21 बड़ा है, 21 में से 7 निकाल देंगे तो आंसर आएगा 14। अब दोनों इस 21 के साथ साइन भी माइनस का है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का ही साइन देगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास x2 + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह का दूसरा पार्ट देखें, इसमें ये है जी x⁻² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये बेटा मैंने जो है ना काफ़ी जो है इसको देखा है। तो ये जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं बोर्ड के अंदर वो है, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से ये देख लें। अब नेक्स्ट ये आ रहा है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शंस बनी हुई हैं। जब फ्रैक्शंस आ जाए ना तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे क्या करें, आप डिनोमिनेटर्स की मदद से एलसीएम निकालें। उस एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर 3 और 7 है, 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है जी, बिल्कुल 21 होता है। तो 21 एलसीएम बनेगा, उससे हम हर एक टर्म को, यहाँ पे 3 टर्में हैं, 1 2 और ये 3, तीनों को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने किया मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम 21। तो आप ये देख लें, 21 × x2 + 4/3 माइनस x/7 × 21, इसी तरह से इज इक्वल टू 1 × 21।
तो आप देख रहे हैं ये वाला 3 इस 21 को कट करेगा, ये 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। तो अब ये 7 है जो इधर x2 + 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया, इस फॉर्म में, 7 × x2 + 4। ठीक है, आगे माइनस, माइनस का साइन आ गया। इसी तरह से ये 7 इस 21 को कट करेगा, 7 3 ज़ा 21, और ये 3 इस x से मल्टीप्लाई करेगा, ये इस तरह से। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इक्वल का साइन आ गया, आगे 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर देखें जी क्या हुआ। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x² प्लस 7 4 ज़ा 28 बन गया, माइनस x और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू 21। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने 7x², ठीक है जी, प्लस 28 माइनस 3x, उसी तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू 0 करना है, तो ये 21 उठा के ये भी हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, 21 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पर लाइक टर्म्स, ये 28 है और ये 21, ये लाइक टर्म्स है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये 7x², ये वाला माइनस का 3x, और ये प्लस का 28 और ये माइनस का 21, ये दोनों इकट्ठे कर लिए। अब एक रकम प्लस की, एक रकम माइनस की, तो जाहिर है प्रोसेस जो होगा वो माइनस का होगा। माइनस का प्रोसेस हम करेंगे, 28 में से 21 को माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब चूँकि बड़ी रकम 28 है जिसके साथ प्लस का साइन है, आंसर में भी प्लस का साइन आएगा, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, 7x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट देखें, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आ सकता है, ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका भी वही तरीक़ेकार कि आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स की मदद से एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर बन रहा है आपके पास, वो आप देखें कि x + 4 है और इधर x है। ठीक है, ये x + 4 डिफरेंट है और ये x अलग है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जब भी डिफरेंट वैल्यूज़ आती है ना, तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बनता है। ये x + 4 है, ये x है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो जब डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि हम एलसीएम यानी कि x, ये एलसीएम है, x × x + 4 ये एलसीएम है, इससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, x × x + 4 ये एलसीएम था, इससे मल्टीप्लाई किया पहली टर्म जो हमारे पास ये x + 3/x + 4 दी हुई थी। ठीक है, तो ये x + 4 से ये x + 4 कैंसिल हो जाएगा। आगे माइनस x - 5/x है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x × x + 4 से, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इज इक्वल टू, आगे इक्वल का साइन आ गया। अब 1 है हमारे राइट साइड पर, तो 1 को भी हम इसी तरह से एलसीएम x × x + 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें जी, ये आ गया कि उसी तरह से कटिंग करने के बाद ये वाला x इस x + 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसी तरह से लिख दिया। इसी तरह से ये माइनस का साइन आ गया, ये x - 5 ये मल्टीप्लाई करेगा अब x + 4 से, ये इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 किसी से आप भी मल्टीप्लाई करके वही बन जाता है, तो इसलिए ये हमारे पास x × x + 4 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया, x², फिर यही x जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3x बना देगा, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये दो ब्रैकेट्स के अंदर पहले इनको सॉल्व कर लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बाद में हम बाहर वाले माइनस के साइन से भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनके साइन फिर चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। उसी तरीके से x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x², तो ये x² लिख दिया। फिर इसी x को इस आगे वाले नंबर 4 + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x आएगा, ये प्लस का 4x लिख दिया। सेम इसी तरह से माइनस का 5 है, फिर अब इसने इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 5x आ जाएगा, और यही माइनस का 5 जब इस + 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस, और 5 4 = 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया। ओके जी, ले जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये अब ये एक ब्रैकेट रह गई थी जो अंदर हम, तो इसके अंदर देखेंगे दो लाइक टर्म्स हैं, इनको बाकी रकमें एज इट इज़ लिख दी है मैंने अभी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आराम से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4x - 5x है, इन दोनों में से बड़ी रकम माइनस की है, साइन माइनस का आएगा,
एक में से दूसरी को माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, जाहिर है। तो 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आ गया, 1x, ठीक है। तो 1x या x एक ही बात है, तो x आ गया, माइनस का साइन इस तरह, क्योंकि दोनों में बड़ी रकम माइनस की है, ठीक है। तो ये आ गया। और अगले स्टेप पे अब ये ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, देखें ये बाहर माइनस का साइन है, ये इन सब के साइन को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का बन गया, और ये माइनस का प्लस का 20 हो गया। ओके जी। अब उसके बाद देखें जी आगे, ये माइनस एक्स गया, माइनस 4x ये आ गया। अब यहाँ पर आकर देखें कुछ अगर लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसी हैं उनको देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला एक एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, ठीक है। फिर बाकी इधर से ये एक एक्स स्क्वायर और पड़ा हुआ है, ये माइनस का है, ये पहले मैंने लिख दिया इधर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है जी, ये माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर के बाद फिर क्या है जी, प्लस का 4x बन रहा है, देखें ये वाला 3x प्लस का और ये वाला x प्लस का, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो इधर 4x आ गया, ठीक है। एक ये माइनस का 4x भी मौजूद है, ये भी मैंने इसके साथ लिख दिया, माइनस का 4x आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस का 20 था, ये इधर आ गया। तो इस तरह से ये रकमें रीअरेंज करके मैंने यहाँ लिख दिया है। जब रकमों को रीअरेंज करते हैं ना एक ही साइड पर, तो वहाँ साइन की तब्दीली नहीं होती, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही है पहले से ही, इक्वल के लेफ्ट साइड पर ही और लेफ्ट साइड पर ही रहा है, इसलिए साइन की कोई तब्दीली नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे देखें, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ गया था, अब देखें ये प्लस का 4x और माइनस का 4x ये भी कट गए, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब लीडिंग कोफिशिएंट आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखें ये बात, ये उसूल है, इस उसूल को ज़हन में रखें कि हमारे पास जो पहली रकम है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस की रकम हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक, ये हम बताएंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें तो आपको बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे देखें ये आपके सामने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म, ये कहलाती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और फिर कांस्टेंट टर्म, 3 टर्में होती हैं इसकी, ठीक है। जबकि प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो एक्स वाली टर्म है, ये जो एक्स वाली टर्म, ये वाली टर्म नहीं होती, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है और फिर एक कांस्टेंट होता है, बस इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसलिए हम इसे बताएंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। ओके जी, लो जी, ये हमारे तक था ये शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह का एक ना ये रिव्यू का क्वेश्चन भी है, ये रिव्यू एक्सरसाइज में है, ये भी इसी तरह से होगा हल, ठीक है। तो इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। आप देखें इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 4 और x माइनस 4 आ रहा है, x प्लस 4 और x माइनस 4 दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और बाकी वही तरीक़ेकार जो मैंने आपको समझाया कि एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करें और हल कर लें। ओके जी, नेक्स्ट हमारा देखें जी, अब अगला जो सवाल आ रहा है वो क्या है जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो हम कैसे करेंगे देख लें जी। ले जी हमारे पास है जी रकम, पहला जो सवाल है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x, ये वैसे आपकी बुक की ना एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में अक्सर आई हुई है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता सवाल ये देखें, ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी मौजूद है, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, फ़र्क सिर्फ ये यहाँ 15x है, यहाँ 30x है, ठीक है। तो ये की जैसे ये सवाल है, तो इनको भी आपने देखना है। अच्छा, अब इस सवाल में क्या है ये देखें, पहला काम वही हम इसको हम इक्वल टू 0 कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से इन दोनों में पहली 2 टर्में यहाँ पर मौजूद है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल 5x एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे, तो बाकी अंदर आप देखेंगे कि यहाँ क्या बच जाएगा, ये 5x स्क्वायर है ना, उसमें से 5x तो बाहर आ गया, सिर्फ एक x बच गया, वो अंदर आ गया। आगे माइनस का साइन, अब 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 आता, इधर अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है, और x ये बाहर आ जाएगा, x बाहर आया हुआ इसलिए वो x में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से है कि हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5x निकाला, तो बाकी अंदर x माइनस 6 आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आप
देखें जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो जब इक्वेशन बनती है तो हमारे पास फिर दो वैल्यूज़ आती हैं कि 5x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली रकम ज़ीरो के बराबर है या ये, इन दोनों में से कोई एक रकम ज़ीरो के बराबर है, तो दोनों को हम ले लेते हैं ज़ीरो के बराबर और ये x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि 5 इधर आके डिवाइड होगा, ज़ीरो से कुछ भी डिवाइड हो आंसर ज़ीरो आता है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6, तो ये आंसर बन जाएगा ये हमारे पास 0 और 6। और याद रखें बेटा ये बात, एक बात याद रखें, ये आंसर जो आया ना 0 और 6 भाई, इसको हमेशा सोल्यूशन सेट में लिखना है। निशानी क्या होगी, जब भी सवाल में आपको वो कहेगा सॉल्व, सॉल्व का लफ्ज़ आए ना, याद रखना आपने सोल्यूशन सेट ज़रूर बनाना है, ये सोल्यूशन सेट में आपने आंसर देना है। ओके जी, गॉट इट, वेल। ले जी अगला सवाल आ गया हमारे पास, 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर बोर्ड के सवालों में ये आता है, बड़ा छोटा सा है और इसमें अब करना क्या है, देखें यहाँ पे जब इस तरह से रकम आपको दे ना कि ब्रैकेट से मौजूद हो तो आप पहले इनको सॉल्व करें, हमेशा कोशिश करें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तो उसमें आपका क्वेश्चन जो है, जो आपके पास रकम है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आए ताकि हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये भी सोल्यूशन सेट मांगता है। ठीक है, इसमें भी सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व। ठीक है, ये भी सवाल ये है कि ये सॉल्व करना है आपने। ठीक है, सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व के साथ आएंगे तो सोल्यूशन सेट बनाना है आपने, याद रखें। चलें जी, अब देखें क्या करेंगे। अब पहला काम ये करना है आपने, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले तो ये 3y² इज इक्वल टू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे y² और y को इधर यानी कि ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस का 5y आ जाएगा। अब इन सब को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ, लेफ्ट साइड पर इक्वल टू 0 कर लो। याद रखना ये असूल कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास ये इक्वेशंस है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, आपने इनको इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, हमेशा इनको लेफ्ट साइड पर तमाम वैल्यू लाकर इक्वल टू 0 करके फिर सॉल्व करना है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। जब इन्हें इधर ले आए तो देखें 3y² माइनस y², ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, दोनों लाइक टर्म्स है ना। ठीक है, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 क्या हो रहा है, ये 3 प्लस क्या है, 1 माइनस क्या है, 3 में से 1 माइनस हो रहा है, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, तो ये 2y² बच जाएगा। ठीक है, 3y² में से 1y² माइनस किया, 2y² आ गया, आगे प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स है तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा होगा। क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, देखें हम देख रहे हैं तो ये 2 है, ये 5 है, ये y² है, ये y, तो y कॉमन मिल रहा है दोनों में, इन दोनों में हमें y कॉमन मिल रहा है, y की पावर 1। ठीक है, तो वो बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर हमारे पास यहाँ पे 2y, एक y अंदर, यहाँ ये 2 थे ना, 2y थे, एक y बाहर आ गया, एक y अंदर, तो 2y अंदर आ जाएगा। प्लस इसी तरह से यहाँ इसके साथ एक ही y था, वो बाहर चला गया, तो अब अंदर y आएगा नहीं, सिर्फ 5 आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए इसके। तो उसके बाद वही उसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में जब दो फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाएं तो फिर हर एक को इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। तो इधर हमारे पास यानी कि ये बन सकता है कि y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो y की वैल्यू यहाँ तो आ गई 0। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम यहाँ से y की क्या वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से पहले y के साथ, अब देखो इसको अकेला करें, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसको अकेला करते हैं, ये 2y इसको अकेला करना है। इसके साथ पहले देखेंगे कोई रकम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसे हटाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 इसके साथ ऐड हो रहा है, 5 को उधर ले जाएंगे, 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 5 तो माइनस 5 ही आता है ना, इसलिए ये माइनस 5 बन गया। अब आगे y मालूम करना है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हम उसी तरह लिखेंगे 0 और -5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर। लेट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखें जी, x² - 11x इज इक्वल टू 152। ठीक है जी, तो वही काम मैंने कहा, हमेशा पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इक्वल टू 0 लाना है। तो ये भी सोल्यूशन, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो जी ये आ गया x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तीन टर्म्स जब आ जाती हैं तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मिड टर्म ब्रेक हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में क्या होगा कि आपने देखना है कि ये आपके पास नीचे क्या रकम है, ये सेंटर में दरमियान में 11 है, माइनस का 11 है, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 152। ठीक है, अब आपने माइनस के 152 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -152 आए, लेकिन अगर उनको प्लस या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उनमें हमारे पास, या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, माइनस का 11 आना चाहिए। ये अब दो कंडीशन आपने जहन में रखनी है। तो इसका एक तरीका तो ये है ना कि हम ये देखें, हम यूँ करते जाएं कि सबसे पहले देखें जी, हम करते हैं
अगर 1 जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 152, ठीक है, तो 152 ही बनता है ना ये, ठीक है। और उसके बाद यानी लेकिन इनको ऐड करने पे हमें 11 नहीं मिलता, तो हम इस तरह से फैक्टर बनाते जाएं, ये भी एक तरीका होता है। आप इस तरह 2 से करके देखिए, 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 152 बनेगा, हाँ जी 76 के साथ, 76 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया, ठीक है। फिर दोबारा अब ये, लेकिन ये हमें मल्टीप्लाई करने पर 152 तो दे रहा है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 नहीं मिल रहा हमें, इसलिए ये हमारा मतलब नंबर नहीं है। अच्छा, फिर हम इसको आगे चलते हैं। 2 3 पर ये जाता नहीं है, ठीक है, 3 पर ये नहीं जाता, 4 पे जा रहा है, 4 पे करके देखते हैं। 4 पे जब हम करते हैं ना इसे, तो ये बनता है हमारे पास 4 पे 38 के साथ, 38 4 38 आर 152 ये, लेकिन 38 और 4 भी हमें वो 11 नहीं दे रहा। फिर हम इसको 5 पे ये जाता नहीं है, ठीक है, और ना ही ये 6 पे जाता है, 6 पर भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता। अब ये 8 पे जाएगा, 8 पे करके देखते हैं। 8 1 जार 8, और उसके बाद ये बनता है 8 19 जार, ये होता है जी 8 19 जार 152, ये देखेंगे 8 19 जार, ठीक है, 8 19 जार 152। तो अब ज़रा देखें 8 और 19 में से अगर 8 माइनस करें, देखें ना 8 19 में से 8 माइनस करें 11 आता है ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे मतलूबा फैक्टर्स हैं कि 19 हमें लेना पड़ेगा माइनस का और 8 प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का 11 चाहिए ना, तो 19 माइनस का होगा तो ही हमारे पास माइनस का 11 बनेगा। तो इसलिए देखें इसके फैक्टर माइनस 19x और प्लस 8x बन गए। तो इस तरह मिड टर्म ब्रेक ये फैक्टर ढूंढे जा सकते हैं, ये मैंने इस तरह बताया। एक ये तरीका भी होता है, एक और तरीका ये होता है कि आप ना वो फैक्टर ये जो एलसीएम वाला 152 यहाँ लिखें और 2 से डिवाइड करना शुरू कर दें, 76, फिर 2 से किया 38, फिर 2 से किया 19, ये आ गया। अब आप देखें ना ये 19 है और इधर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 2 4 4 2 8 8 और 19 आपके पास ये बन गया उसी तरह से। तो ये बहरहाल देखना पड़ता है, थोड़ा बार बार दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह आ जाता है। बहरहाल यहाँ पे ये हमारे पास ये इसके फैक्टर मिड टर्म ब्रेक्स बन गए, ठीक है। अब आपके पास देखें जी ये एक्स, अब इन दोनों में पहली 2 रकमें जो दें उनमें एक्स कॉमन है, बाकी अंदर x माइनस 19 आ गया, फिर प्लस का 8 और x माइनस 19 ले जी, ब्रैकेट के अंदर रकम सेम होगी, उसको एक दफ़ा लिख देंगे बाकी ये, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। आप देख लें आगे हमारे पास x माइनस 19 ये भी 0 के बराबर, या फिर x प्लस 8 0 के बराबर। तो जिससे हमारे पास जो रिज़ल्ट क्या निकल आया, कि रिज़ल्ट आया हमारे पास कि x 19 के बराबर और x माइनस 8 के बराबर। तो इस तरह इसका सलूशन सेट आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। ओके जी, तो ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, और भी आ सकते हैं, बहरहाल उम्मीद है कि अल्लाह करेगा इन्हीं में से कोई आ जाएगा। तो बहरहाल और भी आ जाए तो मिड टर्म ब्रेक इस तरह से आपने करनी, जैसे मैंने आपको अभी ये समझाया है, ठीक है। इस तरह से आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है जी, अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले वैसे मोस्टली तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन कोई एक आध वो डाल देता है, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक पहला सवाल जो है ना आपकी एक्सरसाइज 1.2 का गालबन ये है, तो ये दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें एक सवाल दिया हो सॉल्व, रिव्यू एक्सरसाइज में ना गालबन दूसरा सवाल है सॉल्व, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही होगा। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन जो है ना वो भी आगे मैंने किया हुआ है। चलें देखते हैं जी। अब ये देखें, अब ये क्वेश्चन इसको कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखी हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे लाजमी, ये याद रखना है आपने। पहले इक्वेशन जो भी है जिस भी मेथड से सॉल्व करना है, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। ये सवाल ये भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि राइट द मेथड्स या हाउ मैनी in how many ways we can solve quadratic equation, या write down the methods to solve the quadratic equation। तो 3 मेथड है, एक है आपका यही फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो याद भी होना चाहिए, वो भी याद होगा ऑब्वियसली आपको। तो अब यहाँ पे पहले ये हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना ये देखें, हमने यहाँ पे एक्चुअली ये इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं। ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ये एक्चुअली वैल्यूज़ आती हैं, हम इस इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको पता है ना ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम इस इक्वेशन से ना इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। देखें अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट क्या है 5। तो इससे हम कंपेयर करके बताते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5, ठीक है, इसलिए ये लिखा है ए इज इक्वल टू 5। इसी तरह से यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x के साथ b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है 8 है, तो इससे पता चला b की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। और इसी तरह से फिर हमारे पास ये कांस्टेंट होता है c, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हम कंपेयर करके ये बताते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं a b और c, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में यही वैल्यूज़ a b c यूज़ हमने करनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। ले जी अब इसमें ये वैल्यूज़ जो हमने निकालनी है, ये आपके सामने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, इसी तरह सी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो हम वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ माइनस का साइन फार्मूले का है, वो माइनस आ जाएगा, और साथ में बी की वैल्यू 8 है वो पुट कर देंगे, प्लस माइनस इसी तरह से अंदर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये हमारे पास माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। ये 4ac है ना, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये पुट कर देंगे, इसे नीचे 2 इंटू ए 2a, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर अगला स्टेप देखें, अब ये इनको सॉल्व कर देंगे। माइनस का 8 तो वैसे ही है, ठीक है। अंदर ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास आ रहा है ये 8 का स्क्वायर क्या बन गया 64, फिर माइनस 4 5 20 एंड 21 20, ये आ गया ओवर 10, नीचे आ गया 2 5 10, ठीक है जी। लो जी अब क्या बन गया, ये माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस किया 44, ओके, ओवर 10। अब ये जो 44 है ये इसके फैक्टर बना लें हम, जैसे यहाँ पे बनाया कि माइनस 8 प्लस माइनस 44 है 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 4 मल्टीप्लाई बाई 11 भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो ये दोनों में से सही है, दोनों का आंसर आगे सेम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 11 किया है। अब देखें क्योंकि ये स्क्वायर रूट 4 के ऊपर भी आ रहा है, 11 के ऊपर भी आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो 2 होता है, तो इसलिए अगले स्टेप पे यहाँ पे 2 लिख दिया। ये जो 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 2, तो वो 2 बाहर, ये इसलिए बाहर निकल आया। जबकि 11 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट आता नहीं, वो अंदर ही रहेगा, ये 11 आ गया अंदर, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 8 एज इट इज़ प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 बन गया, ठीक है जी। ये 2 अंडर रूट 11 बन गया ओवर 10, ये हमारे पास। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, यहाँ से देखें अब ये जो दोनों रकमें हैं, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। जैसे ये 2 कॉमन मिल रहा है, हमने 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब 2 को हम बाहर निकालते हैं तो फिर देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 को बाहर निकाला तो 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, तो माइनस का 4 अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 ये बाहर जा चुका है, यहाँ सिर्फ अंडर रूट 11 आ जाएगा, ठीक है जी, ओवर 10। अब ये वाला 2 इस 10 को कट कर सकता है, 2 1 2 2 5 10। ये याद रखना बच्चे, यहाँ गलती करते हैं, इसको कट कर देते हैं, ये नहीं कट कर सकता क्योंकि ये रकम आगे इसके साथ प्लस माइनस हो रही है। जब तक रकम किसी और रकम के साथ प्लस माइनस हो रही हो तो ऊपर नीचे डिवीजन ये वाली कटिंग नहीं हो सकती, याद रखना, ठीक है। वो उसी वक्त होती है ये क्योंकि अब ये रकम अगली इस रकम के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये इसके साथ कटिंग हो सकती है, इसलिए ये कटिंग करेंगे। इसलिए पहले 2 कॉमन लेते होते हैं, 2 या कोई भी नंबर जो है कॉमन लेकर फिर उसको नीचे वाले या किसी से डिवाइड अपना सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आया, तो इसका देख लें जी, ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो ये हमारे पास इसका सलूशन सेट बन जाएगा, ओके जी। लो जी सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि इसकी रिव्यू एक्सरसाइज वाला है, वो भी आप देख लें, ये मौजूद है, ठीक है जी। अब ये सारा उसी तरह से हमने इसको कंपेयर करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू 1 बन गई, बी की 2 आ गई, सी की -2, इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, इन सब को सॉल्व किया, देख रहे हैं, इन सब को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद देखें ये वही 4 इस 12 है, 12 के वही 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टर बनाए, 4 का स्क्वायर रूट क्योंकि 2 वो बाहर निकल आया, ठीक है जी। 2 को बाहर निकाल लिया हमने, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद दोनों में फिर वही कॉमन, यहाँ पे ऐसे कटिंग नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ बार बार, पहले कटिंग पहले या इस कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन ले लिया, बाकी ये अंदर आ गया -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है जी। और फिर ये वाला 2, अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कट गया, अब आपके पास क्या बच गया, ये अब आपके पास आ गया -1 प्लस -1 प्लस -3 अंडर रूट, ठीक है जी। और यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो याद रखें आपके क्वेश्चन जिसमें भी सॉल्व का लफ्ज़ आएगा आपने सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना। लो जी ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हमारे पास ये आ रहा है, हाँ जी,
ये भी आपके रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कहते जी सॉल्व करें। अब देखो लेफ्ट साइड पर एक पूरा स्क्वायर बना हुआ है, इक्वल है जी 9/4 के। तो हमें ये x की वैल्यू लेने के लिए सॉल्व जो करना है, x फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। इधर 9/4, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का 2 होता है, तो 3/2। तो स्क्वायर रूट जब भी लेना है प्लस माइनस, यहाँ बच्चे एक गलती ये करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते, ये प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। प्लस माइनस दो इसकी फिर वैल्यूज़ बनती हैं, इसकी यहाँ पर फिर दो वैल्यूज़ बनेंगी ना, ठीक है। एक हमारे पास प्लस की अलहदा निकाल लेंगे कि 2x - 1/2, क्योंकि ये बराबर आ रहा है दो वैल्यूज़ के, ये वाली रकम दो वैल्यूज़ के बराबर आ रही है, एक प्लस का 3/2 और एक माइनस का 3/2। इसलिए हम इसको, ये जो लेफ्ट वाली रकम है, इसको एक दफ़ा प्लस वाली 3/2 के बराबर लिख देंगे और एक दफ़ा दरमियान में और का साइन लेकर और लिखकर दूसरी दफ़ा इसी लेफ्ट वाली साइड को 2x - 1/2 को -3/2 के बराबर लिख देंगे। और इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे तो दो हमारे ऑप्शन, दो आंसर बनेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ये देख लें कि ये हमने पहले यहाँ से, आप देखें ये x को अकेला करने के लिए पहले यहाँ से माइनस वाली रकम हटेगी, ये इधर जाके ऐड हो जाएगी। यहाँ भी यही है, माइनस वाली उधर जाके ऐड हो गई, ठीक है। तो ये इसका फिर एलसीएम ले लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने तो एलसीएम बड़ा आसान, सेम वही कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं, जो भी ऊपर साइन आ रहा है, जैसे ये ऐड हो गया, ये बन गया 4/2। अब आप देख लें सेम इसी तरह से यहाँ पे भी लेफ्ट, ये दूसरी वाली वैल्यू भी साथ साथ मैंने पैरेलल इसके जो है वो सॉल्व की है, ठीक है। तो ये इस तरह से देख लें, तो ये हमारे पास देख लें उसी तरह से, ये उधर जाके ये भी यहाँ पे माइनस का था ना, ठीक है, इधर आके क्या हो गया प्लस का, इनका भी एलसीएम लिया, ठीक है, -3 + 1, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे 4/2, ये 2 इसको कट कर रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये 2x = 2 आ गया, ठीक है। और x को अकेला करना है, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा इससे, तो x = 2/2, तो 2 1 = 2, ये 2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, -3 + 1, ठीक है, -3 + 1 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये उसे 2 1 = 2 उसी तरह से, लेकिन यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -2x = -1। तो x मालूम करना है तो ये 2 जाके इधर डिवाइड करेगा, x = -1/2। ले जी हमारा सोल्यूशन सेट -1/2 और 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखें जी पार्ट है, इवेलुएट करना है। इसमें भी ओमेगा की पावर 37 है प्लस ओमेगा की पावर 38 - 5 है। तो अब देखो 37 है ना बेटा, अब आपको मैंने बताया कि हमें एक्चुअली चाहिए है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, ठीक है। तो हम इनको ना, ये जो 37 है इसको स्प्लिट कर देंगे 36 और ओमेगा में, क्योंकि 36 जो होता है वो 3 का मल्टीपल बन जाता है ना। देखो ये फिर आगे फिर मैंने इसको ये बनाया कि ओमेगा 3 की पावर 12, ठीक है। तो आगे 7 ओमेगा आ गया इंटू ओमेगा, सेम इसी तरह 38 है वो भी ओमेगा 36 में चेंज करेंगे, 3 का मल्टीपल वो भी है, ठीक है। तो और आगे फिर क्या बनेगा, क्योंकि 38 में 36 ये आ गया, बाकी ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको स्प्लिट कर देंगे। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि ओमेगा 36 जो है वो ओमेगा 3 की पावर 12 बन जाएगा, 7 ओमेगा प्लस इसी तरह से ओमेगा 3 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ओमेगा 3 जो है या ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर देंगे, ठीक है। 1 उसके ऊपर पावर 12 आ गई, 7 ओमेगा है प्लस इसी तरह यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी ओमेगा क्यूब की, ठीक है, और उसके ऊपर पावर 12 है। तो 1 की पावर जो भी हो आंसर 1 बनता है, तो ये 1 ओमेगा, इसी तरह ये 1 ओमेगा स्क्वायर -5 बन जाएगा। तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करके वही बन जाता है, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो हम वो यहाँ पुट कर देंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, आगे -5 है, तो -1 और -5 दोनों अब ऐड होकर -6 बना देंगे, ठीक है ना। ले जी नेक्स्ट हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, इसमें देखें पार्ट ये जो है यहाँ पे अभी है जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है ओमेगा की पावर -13 और ये है ओमेगा की पावर -17, ठीक है। तो ये रकम है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो पहले तो इन पावर्स को हम पॉजिटिव पावर करने का तरीका हमने पहले भी सीखा हुआ है, क्या है कि रेसिप्रोकल कर दें, रकम को रेसिप्रोकल, जैसे ये है ओमेगा
-13 ओवर 1 है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1 ओवर ओमेगा की पावर 13। तो अब ऊपर -3 थी, -13 थी, नीचे जैसे ही से रेसिप्रोकल किया पावर का साइन चेंज हो गया। प्लस इसी तरह से इस ओमेगा -17 को भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 ओवर ओमेगा की पावर 17 आ गई। ठीक है, ऊपर तो 1 रहेगा न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर में अब ये जो 13 है उसी तरह से हमने इसको भी स्प्लिट करना है इस तरह से कि 3 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, जैसे अब ये 12 3 का मल्टीपल होता है ना, 3 4 12 होता है, तो इसलिए ओमेगा 13 जो है ओमेगा 12 और ओमेगा 1 में हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। प्लस इसी तरह से ओमेगा 17 है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे ओमेगा 15 और ओमेगा स्क्वायर के अंदर। ये देखें, ठीक हो गया। लो भी इस तरह से जब आ गया, अब आपने ओमेगा 12 जो है वो बन जाएगा ओमेगा की पावर 3, उसकी पावर 4 आ गई। ठीक है, 7 ओमेगा आ गया इंटू ओमेगा। प्लस इसी तरह से ये ओमेगा 15 जो है वो 3 5 दार 15 होता है ना, 3 5 दार, तो ओमेगा 3 की पावर 5 आ गई, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे जी हमने क्या करना है जी। 1 आप ओमेगा क्यूब जहाँ पे आया, जहाँ जहाँ ओमेगा कोई क्यूब आपको मिल रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू आप 1 पुट कर दें। ठीक है, ये 1 की पावर भी 4, इधर भी आपके देखिए ये 1 की पावर 5 बन जाएगी। तो जिस 1 की जो भी पावर आ जाए, आंसर तो 1 ही होता है ना, तो ये 1 ओमेगा ये बन जाएगा 1 ओवर 1 ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, आप तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर, ये बन जाएगा ये आपके पास सामने 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक और वैल्यू याद रखें, यहाँ पर ये जो 1 ओवर ओमेगा होता है, ये दोनों ये होते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, कि 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखें, ये वैल्यू बुक में दी हुई है आपकी। ठीक है, तो 1 ओवर ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 ओवर ओमेगा की बजाय ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। देख रहे हैं, ये जो है 1 ओवर ओमेगा, ठीक है, इसकी जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। इसी तरह से 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे। लो जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है ना, ये वैल्यू भी पीछे भी पढ़ी हमने। ठीक है, कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के बराबर होता है। लो जी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 6 है। ये रिव्यू का ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आता है और इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इधर से ही इसी की वैल्यू को ना, या तो इधर से माइनस साइन कॉमन लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने से बेटा क्या होगा, क्योंकि एक ओमेगा माइनस का है, एक ओमेगा प्लस का है, जैसे ही आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे ना, ये ओमेगा तो प्लस का बन जाएगा, लेकिन ये ओमेगा माइनस का हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास याद रखें, जो वैल्यूज़ होती है ना ओमेगा वाली, ये सारी पॉजिटिव में वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो ये देखें ना, ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है जी, क्यूब रूट्स के जो है ना, ये हमारे पास हैं क्यूब रूट्स। ये तो ये उनके, ये आपके पास इनका सम हमेशा 0 के बराबर होता है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, सम हमेशा इनका जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहीं से हम वैल्यूज निकालते हैं ना। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इधर से अगर इन दो की वैल्यू चाहिए तो ये 1 इधर, यहाँ पर ये वैल्यू जितनी जो ये सारी प्लस में है, तो इसलिए प्लस वाली चाहिए होती है हमें। तो यहाँ पे भी यही काम करना है हमने। यहाँ अब इसको कॉमन लेने से प्लस नहीं बन रही, कॉमन लेने से ये तो प्लस बन रही है, फिर माइनस बन रही है। तो इसका तरीका यहाँ देखो, ये मैंने लिखा है रीअरेंज करेंगे। यहाँ रीअरेंज ये करेंगे, ये वाला 1 भी प्लस का है और ये वाला ओमेगा स्क्वायर भी प्लस का है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, आप इसीलिए तवज्जो से देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से गलत मत करके आए। ये सवाल देखें, इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ रीअरेंज कर लेना है। ये 1 भी प्लस का है, ये ओमेगा स्क्वायर भी प्लस का है, आपने इनको रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इकट्ठा कर लेना है और ये माइनस का ओमेगा आगे ले जाए। अब आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम आगे माइनस ओमेगा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
1 प्लस ओमेगा स्केयर की बजाय माइनस ओमेगा लिख देंगे। अब ये बन जाएगा माइनस ओमेगा और आगे भी माइनस ओमेगा है, 2 ओमेगा माइनस के साइन के साथ है, ऐड होकर माइनस का 2 ओमेगा बन जाएगा। अब आपके पास देखें -2 ओमेगा सारे की पावर 6 है। अब ये पावर 6 जो है इस -2 की भी है और इस ओमेगा की भी है, तो ये पावर 6 दोनों को दे दो। ये -2 की पावर भी 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर भी 6 आ गई। अब -2 की पावर 6 यानी कि -2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वो 64 बनता है, ठीक है। और जब भी आपके पास पावर इवन नंबर में हो ना तो बेस हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए इससे प्लस का 64 बनेगा ये। और इसको ये ओमेगा 6 है, ये 3 का मल्टीपल बना रहा है, 3 2 6 होता है ना, तो ये बन जाएगा ओमेगा 3 की पावर 2। इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पे। 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 64 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 64 1 64, तो ये है इसका आंसर। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। 64 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर बनेगा। ओके जी, तो इस तरह से आपने इसको देखना है। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी हमें और हमसे कहा जाएगा कि सॉल्व किए बगैर इनके रूट्स के सम और प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आप ध्यान में रखें कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होते हैं ना, सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला ये होता है सम ऑफ रूट्स। उसको हम लेट, अगर हमारे पास रूट्स अल्फ़ा और ओमेगा, अल्फ़ा और बीटा, हम रूट्स कोई भी रूट्स है जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हम लेट कर लें कि हमारे पास रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनके दो रूट्स का जो है वो सम हमेशा वो होता है -b/a। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज़ बनती है ABC, वही उधर से बनेगा, वही से, ठीक है। तो ये -b/a इसका होता है ये फार्मूला। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू बी है ना, तो वो होता है C/a। ये C/a ये फार्मूला। तो सम ऑफ रूट्स लेना हो तो -b/a ये मालूम करेंगे आपने क्या करना है, b और a की वैल्यू ये डिवाइड कर देनी है माइनस के साइन के साथ। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना हो तो फिर c और a की वैल्यू को a से डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूले हैं। तो यही हमने यहाँ पे अब देखिए पहला हमारा पार्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास ये है जी 7x की पावर 2 -5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। अब ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। तो हम इसमें देखें कंपेयर करते हुए, हेयर a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू माइनस, ये देखिए मिस्टेक हो गई मुझसे भी है, माइनस, ये माइनस का साइन साथ आ गया, -5m, b की वैल्यू आ गई -5m, ओके जी। और c की वैल्यू 9n है, ठीक है। तो अब इस पे देखें हमने सम ऑफ रूट्स लेट, भाई हमने कहा भी लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हो तो फिर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये बेशक ना लिखे, अब डायरेक्ट लिख दें सम ऑफ रूट्स -b/a, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन तो फार्मूले वाला है, अब b की वैल्यू के साथ जो वैल्यू माइनस की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस का साइन भी आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी, ठीक है। तो ये माइनस का साइन, अब ये माइनस माइनस ऐड होकर ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो ये आ रहा है 5m/7, ओके जी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जी अल्फा इंटू बीटा C/a, वो आ जाएगा हमारे पास C/a। तो C की वैल्यू 9n है और a की वैल्यू 7 है, तो 9n/7 ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आंसर है। तो ये इतना सही, शॉर्ट क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा इसका पार्ट देख लें, ये दिया हुआ है l प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसका ये कोफिशिएंट आ गया, ये x है, इसका ये कोफिशिएंट आ गया, और ये कांस्टेंट अकेला n माइनस एल पूरा। तो अगर हम इनको भी कंपेयर करें उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये एक्स स्क्वायर से पहले ये जो कोफिशिएंट है ये एक्चुअली a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू l प्लस m। इसी तरह से ये जो है x का जो कोफिशिएंट आ रहा है ये वाला, ये b की वैल्यू है m प्लस n, और ये जो है सारा, ये बाकी जितना ये बचा ये सारा कांस्टेंट है n माइनस एल, यानी कि c बराबर। तो इस तरह ये वैल्यूज आ जाएंगी। फार्मूला वही है कि सम ऑफ रूट्स -b/a, ठीक है जी, माइनस का साइन ये फार्मूले वाला, और अंदर m प्लस n, क्योंकि इसकी वैल्यू जो b की वैल्यू m प्लस n वो आ जाएगी, ओवर l प्लस m, a की वैल्यू ये है a की वैल्यू, ठीक है जी, ये पुट कर दी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखें C/a, c की वैल्यू n माइनस एल था और a की वैल्यू l प्लस m, ये पुट कर दी। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका।
ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जी, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आ जाता है कि अब कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, हमें अब इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ये हैं। अब एक रूट्स दिए हुए, एक रूट दिया हुआ 1 प्लस अयोटा और दूसरा रूट दिया हुआ 1 माइनस अयोटा। हमने इसके क्या बनाने हैं, हमने इसके बनाने हैं जी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास ना इक्वेशन बनाने के लिए एक जनरल फॉर्म होती है, वो याद रखें, वो ये होती है जनरल फॉर्म कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। ये फार्मूला याद करें, जब भी हमें कहेगा ना कि रूट्स दिए हुए हैं आप इक्वेशन बनाएं, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, उन रूट्स को आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें। इसमें जो दिए गए रूट्स होंगे उनको आप सम इनके उनका ऐड करेंगे और पी प्रोडक्ट के लिए आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस और पी की वैल्यू आ जाएगी, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये है जी। ले जी, देखें ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहला पार्ट आ रहा है हमें, जो उसने रूट्स दिए हुए वो दो रूट्स दिए हुए, एक है 1 प्लस अयोटा, फिर दूसरा रूट है 1 माइनस अयोटा। ये दो रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो कहता है आपने क्या करना जी, इक्वेशन बनानी है। लो जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स एस फाइंड आउट करेंगे। तो एस में इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। ये ले ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आप देखिए ऐड जो किया है 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, तो ये प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा कट गया, बाकी 1 प्लस 1 2, ये हमारे पास आ गया इसका सम ऑफ द रूट्स। ये जो रूट्स गिवन है इनका सम 2 बना। ठीक है, इसी तरह से फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, तो ये तो वही फार्मूला फॉर्म बन गई ना कि ये वाली कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर ये आ गया, दरमियान में माइनस माइनस और फिर दूसरी रकम अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर। तो ये जब हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद माइनस और ये अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गया। अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होती है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई माइनस का 1। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ इधर अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1 एज इट इज़, ये माइनस का साइन जो यहाँ मौजूद है वो लग जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू -1 होती है, -1, इसलिए ब्रैकेट डाल के हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या पड़ेगा फ़र्क कि ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मल्टीप्लाई करेगा, जिससे ये प्लस का बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये सम ऑफ रूट्स आ गया, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो सम ऑफ रूट्स आया था हमारे पास, वो भी 2 आया था, जब हमने इधर किया था वो भी 2 आया था, देखिए ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास 2 आया है। ले जी, अब इक्वेशन यूजिंग, हम यहाँ फिर लिखेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया, माइनस अब एस की जगह पर हमने उसकी वैल्यू जो 2 निकली थी वो हम पुट कर देंगे एस की जगह पे, तो एस की जगह पे 2 आ गया, माइनस का 2x प्लस इसी तरह से प्रोडक्ट p जो है उसकी जगह पे भी 2, ये वाला वो भी 2 था, ये पुट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, फिर इसी तरह से दूसरा इसका पार्ट देखें, इसमें भी हमारे पास ये दो रूट्स दिए हैं, एक है 3 प्लस √2 और दूसरा है 3 माइनस √2। तो इसमें भी सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स में उसी तरह से दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया तो इसमें क्या होगा, ये देखो प्लस √2 और माइनस √2 ये कट जाएगा, 3 प्लस 3 ऐड होके 6 बन जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में, वही फार्मूला वही लग रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला। ठीक है, तो a कि इनकी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये पहली रकम 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो ये 2 बच गया, तो 9 माइनस 2 7 आ गया। तो हमारे पास यहाँ सम ऑफ रूट 6 निकला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 आया है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमने s की जगह पे उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे और p की जगह पे उसकी वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लो जी, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ज़रा
थोड़ा सा उसने घुमाया है। ये सवाल एक्चुअली है आपका रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो देखिए ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें देखें जो कहता है इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये उसने इस तरह अंदाज है कि अभी ये आपके रूट्स ये दो रूट्स हैं, इनकी मदद से अब आपने इक्वेशन बनानी है उसी तरह के जो ऊपर हमने दोनों पार्ट किए सेम। तो हमने कहा रूट्स ये दिए हुए हैं तो हमने सम ऑफ रूट्स इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये दिए हुए हैं ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हल करने के लिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया और जिसकी वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो -1 हम यहाँ पुट कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स -3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम वही इन जो गिवन रूट्स हैं उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलके ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई हुआ, पावर ऐड हो गई, ठीक है। तो ये और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 9 1 9। ले जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 आ गया। ले उसी तरह से इक्वेशन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है जी। ये इक्वेशन यूज करेंगे हम यहाँ पर और इसमें वह एस की वैल्यू, अब आप देखें यहाँ पर एस की वैल्यू माइनस में थी और ये अपना भी इसका एस का अपना साइन फार्मूले में भी माइनस का है, तो ये ख्याल रखना है। इसलिए माइनस माइनस दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में प्लस का 3x आएगा। ये +9 = 0। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट हमारा जो है वो ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है, ठीक है। इसको देख लें। अब ये एक रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। आपको पता है रेडिकल इक्वेशन डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, डेफिनेशन भी मैंने बतानी है इंशाल्लाह ताला। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी आपको सारी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो भी आपने तैयार करनी है, डेफिनेशन भी आती रहती है। तो ये मेरा रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के साइन के अंदर आ जाए, उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशन को याद रखना, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आंसर निकलेगा ना हम उनको चेक ज़रूर करेंगे। यहाँ पे ना एक बच्चे कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, बच्चे कहते हैं सर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम ना चेक नहीं करेंगे, लॉन्ग में चेक करेंगे। भाई ये क्या बात हुई, हमें क्या पता कि भी कौन सा रूट किसका एक्सट्रेनियस आ रहा है, किसी का चाहे वो शॉर्ट में भी एक्सट्रेनियस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे इस सवाल के अंदर एक्सट्रेनियस रूट है एक, आप बगैर चेक किए कैसे बता सकते हैं कि ये एक्सट्रेनियस है ये नहीं है। तो इसलिए भाई चेक करना होता है लाजमी, ठीक है। बहरहाल इसको हल करते हैं। देखो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया, इधर हमारे पास 3x + 18 = x का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखनी है हमने पहले। उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये x² इधर रहने दिया है, ये वाला 3x भी इधर ले आया हूँ, माइनस का 3x हो गया और ये 18 भी इधर ले आया माइनस का 18। तो ये मेरे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि x² - 3x - 18 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब इसको आगे मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजीली फैक्टराइजेशन हो रही है। देखो 18 चाहिए और 3 चाहिए, प्लस माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर 18 चाहिए, तो भाई 6 और 3 के फैक्टर लगेंगे, 6 3 18 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का 6x प्लस का 3x - 18 = 0, ठीक है। और ये हमारे पास x कॉमन लेने पर x - 6 प्लस 3 कॉमन लेने पर x - 6 = 0। लो भी x - 6 और x + 3 = 0 और ये हमारे पास क्या आ गया जी, x - 6 = 0 और x + 3 = 0। तो इससे हमें x की वैल्यू 6 मिली और यहाँ पे x की वैल्यू -3 मिल गई, ठीक है जी। ले जी ये हमारे पास बन गया और अब हम इसको चेक करते हैं। ये चेक लाजमी करना है भाई, अब चेक करने लगे। चेक को आपने कैसे करना है, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको सवाल में रकम दी जाती है ना, ये इसी में वैल्यूज पुट करके चेक करते होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अब देखें पुट करके 1 बाय 1 चेक करेंगे दोनों आंसर। एक आंसर हमारा 6 आया, एक आंसर हमारा 3 आया है, ठीक है जी। तो पहले हम चेक करते हैं, जब आंसर 6 है तो उसी ओरिजिनल इक्वेशन में हमने आंसर जो है वो 6 पुट किया, देख रहे हैं। x की जगह यहाँ पुट किया, 3 6 18, 18 + 18 36 बन गया। इधर भी x की जगह 6 पुट कर दिया, 36 का स्क्वायर रूट लिया वो 6 आया, 6 = 6, दोनों इक्वल हो गए, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये इसका वाकई ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका नेचुरल रूट है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आ गया इसका, ये एक तरफ हो गया। अब आए दूसरी तरफ, x की वैल्यू -3 जो आई है, ठीक है। अब उसको पुट करके देखते हैं उसी इक्वेशन में। जब हमने -3 पुट किया तो देखें ये -3 से ये इधर भी x की जगह -3 पुट किया, हाँ जी ये आ गया -9,
प्लस 18। अब 18 प्लस क्या है, 9 माइनस निकालेंगे, 18 में से 9 गए 9, 9 आ गया। और भी बड़ी रकम प्लस की, इसलिए प्लस का 9 आएगा। तो प्लस के 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो प्लस का 3 आएगा। जबकि इधर हमने x की वैल्यू -3 आ रही है। अब देखें 3 इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो 3 -3 के इक्वल तो है ही नहीं, ये फॉल्स हो गया, ये तो बनता ही नहीं है। तो ठीक है, इसलिए भाई इसे देखो, अब देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट में ये 6 आएगा। ये -3 एक्सट्रेनियस कहलाता है, एक्सट्रेनियस रूट है जो उसका है ही नहीं। बात समझ आई है? तो इसलिए ये याद रखें, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो रेडिकल इक्वेशन है उनको चेक करना है आपने। ओके जी, ये हो गया। तो ये पहला चैप्टर आपका जो है ना, वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद बड़ी है, मैं 100% अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला यही क्वेश्चन इन्हीं में से, तो नहीं तो इन्हीं में से तो यार कम से कम 4 सवाल तो आ ही जाएंगे हैं। अच्छा 4 सवाल ज़्यादा कह दिया जो यानी कि आप इंशाल्लाह इनमें से आएगा। ठीक है, तो आपने इनको देखना है। ओके जी, ये हो गया। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से हैं, वो भी कर सकते हैं। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी डिस्क्रिमिनेंट। पहला 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा जी, ये पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर है। इनमें से ये जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं, टोटल होते हैं 9 में से कितने करने होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं ना। तो भाई अभी आपको ये 4 सवाल अगर पहले 2 चैप्टर में से मिल जाए तो और तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखो ये, और उसमें डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन भी तो आती है ना, उनको भी आपने तैयार करना है। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। कहते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन दी, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देख लें, ये b² - 4ac। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हुए a की वैल्यू 9, b की -30, c की 25 आ गई। अब इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो वही उसी तरह से b की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखें 4ac, a की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू, इन सबको -30 का स्क्वायर 900, और इनको जब तीनों को मल्टीप्लाई किया वो भी 900 आया। माइनस की वैल्यू का जब स्क्वायर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव, याद रखें नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव है, और ये बाहर माइनस का साइन है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 900 आ गया। तो 900 - 900 0। लो अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लें, 4x² - 7x - 2 = 0। यहाँ पे भी हमने a, b और c की वैल्यूज निकालनी, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज की, उनको सॉल्व किया, लिया, आंसर आ गया। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब वो अगला सवाल देखिए, वो कहता है सवाल इस तरह से कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, और बाज़ दफ़ा वो सवाल ये भी दे सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड, डिस्कस की बजाय फाइंड का लफ्ज़ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये देखें, ये सवाल है। अब यहाँ पे उसने इस सवाल में उसने ये नहीं कहा कि आपने फाइंड, देखो पिछला सवाल था क्या था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, पिछले सवाल में जो भी किया है। ठीक है, इस सवाल में कह रहा है डिस्कस द नेचर या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो भाई इसका मतलब है आपने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, वही सवाल है। ये सवाल की तरह थोड़ा सा चेंज, उसने अल्फाज की चेंजिंग की है, सवाल वही है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट है भाई, सीधा सीधा पता है जी, डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन जब वो कहे भाई डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ये इक्वेशन दी हुई है हमें x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम उसी तरह से इसकी a, b, c और ये वैल्यूज हैं, तो ये वही डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। ये देखें जी, हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, b² - 4ac। अब b की जगह उसकी वैल्यू जो हमने निकाली हुई है इस इक्वेशन से वो पुट कर देंगे, 3 है, 4, a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू 5 है, वो पुट कर दी, तो ये हमारे पास 9 - 20। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इसमें एडिशन है, क्योंकि ये वो डिस्कस करना है, बताना है कि इसका जो आपका रूट किस किस्म का आया। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है -11 आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट -11 है। अगर तो वो आप कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, -11 आया हमारा आंसर, बस खत्म। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो कहता है डिस्कस द नेचर या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमें रूट्स बताना है कि रूट्स इस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट -11 आ रहा है, तो अब इसके रूट्स किस किस्म के होंगे ये हमने बताना है। तो क्योंकि -11 स्मॉलर देन 0 होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो स्मॉलर देन 0 जब रूट्स होता है, नेगेटिव रूट आता है, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता है, तो हमेशा याद रखें फिर रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे।
वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, वो आयोटा वाले जिस तरह से होते हैं इस तरह के रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर। हम ये सिर्फ अगला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद जो एक चीज़ हमने और इसमें ऐड करनी है वो हमने बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो अब ये आपने याद रखना है कि नेगेटिव अगर आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स इमेजिनरी लिखने हैं, ठीक है। मैंने इसको डिस्कस किया, हर एक किस्म का जो भी रूट जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया ना, डिस्क्रिमिनेंट किस भी किस्म का है, नेगेटिव आए, इमेजिनरी, प्लस आएगा तो उसकी दो कंडीशन है, एक वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अगर, तो उसकी क्या रूट्स होंगे वो भी हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आ रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है जी 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसका भी हमने उसी तरह से इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया। अब आप देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जब हमने लिया है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ देख रहे पुट की हैं ए बी सी की डिस्क्रिमिनेंट के अंदर फार्मूले में। तो ये हमारे पास 49 - 7 का स्क्वायर प्लस का 49। अभी मैंने आपको बताया ना स्क्वायर माइनस में स्क्वायर जो भी रकम हो प्लस की हो या माइनस हो, आंसर हमेशा प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ये मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास 24, 49 में से 24 माइनस किया 25। अब आप देखिए 25, ये 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 25 है, 36 है, 49 है, उससे पहले जो है 25 से पहले 16 है, 9 है, 4 है, 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब आपके पास आता है डिस्क्रिमिनेंट और वो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी वजह ये, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट ये आया तो हमने साथ बताया इधर कि ये ग्रेटर देन 0 भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसलिए रूट्स क्या होंगे, वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रैशनल होंगे दोनों रूट्स और दोनों इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ये है जी इसका सिंपल, ये आपने बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई x² + 6x - 1 = 0, ठीक है। यहाँ पे अब देखें a की वैल्यू 1 है, b 6 है, c -1 है। वही हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, हमने नेचर डिस्कस करनी है ना इसकी रूट की, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने जब ये फाइंड आउट किया तो 40 आंसर आ रहा है। अब देखें 40 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर तो है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 36 परफेक्ट होता है, 36 के बाद 49 होता है, तो 40 परफेक्ट नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो ना फिर रूट्स इररेशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स रैशनल, देखो परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स क्या थे, रैशनल। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल और अनइक्वल होंगे। ये आपने बताना है, ये लाजमी बताना है, वरना एक नंबर आपका कट जाना है। असल चीज़ तो ये पूछी है ना, डिस्कस द नेचर, तो उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ये बताना होता है। ओके जी, नेक्स्ट आखिरी पार्ट इसका इन्हीं का जो नेचर ऑफ द रूट्स जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें ये देख लें, ये हमारे पास आया, इसको जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो ये हमारे पास 0 आता है। तो भाई जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो याद रखें उसके रूट्स रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, याद रखें ये। तो ये है जी हमारे पास इसका ये देख लें आप इसको, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 0 आया, और 0 जब भी डिस्क्रिमिनेंट आए तो रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। तो जो ओमेगा स्क्वायर रहता है ना, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम कहते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो उनकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, याद रखें, एक ये और एक ये दोनों वैल्यूज। एक वैल्यू अगर ओमेगा की है तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है, ये याद रखें, ये दोनों, एक ओमेगा होती है, एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के दिखाना है। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट। तो लो जी, इनको हम हल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप देखें ना इसे गौर से, तो ये देखो पहली रकम इसकी और इसकी पहली रकम सेम, दूसरी रकम इसकी और दूसरी रकम सेम, लेकिन फ़र्क क्या है, माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है दरमियान में, देख रहे हैं। तो ये देखिए ये एक आइडेंटिटी है, ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला लग रहा है ना, ये वाला देखें, a + b × a - b हो तो क्या बन जाता है, a² - b²। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया इन दोनों के ऊपर, ठीक है जी। ये देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। पहले इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया इन दोनों को, ये पहले बताया है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ये दो है। आप इसको कंडीशन के कुछ नहीं कहते, फाइंड द प्रोडक्ट, तो इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, ऊपर वाला उसी तरह फार्मूले की शक्ल में हमने इस तरह लिख दिया, ये
ठीक है। और नीचे वाले 2 2s और मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे 4 आ जाएगा आपके पास। और इधर वही फार्मूला अप्लाई किया कि -1 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम -√3 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म, यही फार्मूले के मुताबिक ये हल कर लिया। ठीक है जी। लो जी, फिर अब हम देखें, ये देखिए -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, ठीक है। और यह -3 अंडर रूट उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगले स्टेप पे हमने लिखा यहाँ पर, ये आ गया 1, -1 था ना, -1 का स्क्वायर वो +1 हो गया, माइनस का साइन, और वहाँ पर -3 के ऊपर स्क्वायर रूट था और उसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये -3 आ गया, ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। अब आप देखें आगे, ये बाहर वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये 1 + 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 + 3 4, नीचे भी 4 है, 4/4 आंसर 1 आ जाएगा। तो हैंस प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इज है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आया हैंस का प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इज क्या है जी 1, वही 1 आता है। ओके जी। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ हम उनको कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसकी कुछ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये -3 इन दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पे -3 जो है ना वो कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। माइनस का साइन बाहर निकालने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट लगी हुई है ना, ठीक है, इसलिए बाहर -3 हमने कॉमन लिया है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारे पास, क्योंकि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की एक वैल्यू हमें पता है, वो है -1, ठीक है, वो हम यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे, ये पुट कर दिए। अब देखें ये 1 माइनस का ये 3 और ये माइनस का 1, ये क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये आ गया। तो 1 + 3 सारी की पावर 5। अब ये क्योंकि रकम के अंदर सारी पावर देखो 5 दी हुई थी उसमें, ये वाली, ठीक है। तो उसी तरह से तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 3 4 बनता है, 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 का मतलब है 5 मरतबा 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1024। ओके जी। तो कैलकुलेटर के भी आप निकाल सकते हैं 4 की पावर 5, तो 1024। लो कि नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास एक ये सवाल भी है। इस तरह से जब देखो, ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, दोनों में से एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, तो ये दिया, उसके बाद पावर 9 है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसकी वैल्यू को हमने कहा ये ओमेगा है, ठीक है, इसकी जगह ओमेगा पुट कर दिया और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। दोनों में से दो, क्योंकि ये डिफरेंट है ना, ये प्लस के साइन के साथ, ये माइनस के डिफरेंट है, इसीलिए दोनों के साथ ओमेगा ओमेगा नहीं पुट कर सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक को ओमेगा देना है, एक को ओमेगा स्क्वायर, वो पुट कर दिया, वो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखें, ये इसकी पावर 9 और इसकी पावर 2 9 18 हो जाएगी। हमारे पास असल में ओमेगा क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए हम इसको ओमेगा, इसके ये जो भी पावर आएगी उसको 3 का मल्टीपल बनाएंगे, 3 के मल्टीपल में लाएंगे, 3 के टेबल के साथ देखेंगे कि 3 के टेबल के साथ कौन सा नंबर इसके साथ आता है। जैसे यहाँ पे 9 है ना, तो 3 3 9 होता है, तो इसलिए मैंने इसको ये देखें इस तरह से लिख देंगे, 3 अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर 3। और ये 18 कैसे है, 3 के पावर के साथ कब 18 आता है 6 पर, 3 6 18, 3 का होना लाजमी है। अंदर हम पावर 3 लिखेंगे, उसके बाहर जो पावर जो भी बनेगी इसका मल्टीपल, उससे जो भी इसके ऊपर पावर आ, जैसे यहाँ पे 3 6 18, तो बाहर 6 आ गया। तो ये भी ओमेगा 3 है, ये भी ओमेगा 3 है, यहाँ पे ओमेगा 3 की पावर 3, यहाँ ओमेगा 3 की पावर 6 आ गई। अब ओमेगा 3 की वैल्यू 1, ये पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने अगले स्टेप पे ये पुट कर दी, ओमेगा 3 की वैल्यू देखें जी, 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6, तो 1 की जितनी मर्जी पावर आ जाए भाई, आंसर तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। इसी तरह से ये भी 1 + 1 आंसर 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अब ये नया क्वेश्चन आ गया है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल, ये आ गया जी, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर, यानी कि जब लीनियर पोलिनोमियल से हमें डिवाइड करें तो सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम करते हैं। तो देखिए अब ये सिंथेटिक डिवीजन क्या है और किस तरह से सॉल्व होता है, हम देखते हैं जी। ले जी, पहला जो पार्ट है उसमें हमें ये पोलिनोमियल है जिसको हमने इससे डिवाइड करना है। तो बेटा अब ये जो सिंथेटिक डिवीजन होती है उसका तरीका ये होता है, हम यहाँ इसको सोल्यूशन लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये होता है, आपने जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना होता है ना, उसके कोफिशिएंट्स लेते हैं और कांस्टेंट लेते हैं। कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल्स के साथ मौजूद होते हैं वो, और कांस्टेंट्स को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ये, जैसे ये x² है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वो हम पहले ये 1 यहाँ पे लिख देंगे।
इसलिए पहले हेडिंग देनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये हम बताएंगे पहले कि हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पहले इसकी यहाँ पे ये 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट आगे, उसके बाद 7, दरम्यान में कोई साइन नहीं लगाना, थोड़ा गैप दे के लिखना है। अब अगर ये प्लस का है तो प्लस का 7 लगेगा, अगर ये माइनस होता तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है ना, ये 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का 1 ये आगे, ये इस तरह से 3, यानी कि हमारे पास यहाँ टर्म थी तो इनकी 3 ही टर्म हमने थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा गैप करके इस तरह लिख देंगे। और फिर क्या करना है, उधर से ये जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र, इस डिवाइज़र में ये देखिए जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है 1, ये इसका अपोजिट साइन लेकर इसको यहाँ लिखना होता है बाहर। ये प्लस का 1 है तो इधर -1 लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो फिर इधर से प्लस का 1 लिखते हैं। ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये है सिंथेटिक डिवीजन का तरीका। तो ये जो इसी तरह सिंपल आपने लिख देना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये पॉलिनोमियल इधर उसके ये आपने लिख देने कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को, और इधर से जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जो डिवाइजर है, जो डिवाइड करने वाला है, उसका जो कांस्टेंट है उसको अपोजिट साइन के साथ बाहर लिख देना, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, ये इस तरह से ये लिख कर ना, ये जैसे मैंने ये लिखा है, उसके बाद ये लाइन यहाँ लगानी है, ये पीछे गैप छोड़ देना है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपने इस तरह से करना है, सबसे पहले ये जो 1 है ना, इसे एज इट इज़ नीचे उतार दिया, ये एरो बता रहा है कि 1 एज इट इज़ नीचे उतर आया है। अब आपने ये जो बाहर -1 लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए -1 समझ आया, ये -1 कहाँ से आया, ये इसका ये जो डिवाइज़र है, लीनियर डिवाइज़र, इसके कांस्टेंट, ये जो अगर ये प्लस का होगा तो माइनस का लिखेंगे, अगर ये माइनस का होगा तो प्लस का लिखेंगे, याद रखना ये बात। तो यहाँ से आया, तो -1 को ये जो ऊपर से 1 नीचे उतारा था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 और +1 मल्टीप्लाई करेगा, -1 आंसर आएगा। उसको अगला जो नंबर होगा, ये नीचे जगह हमने इसलिए एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे जगह स्पेस छोड़नी है, ठीक है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने लिखा तो उसका आंसर है -1, वो फिर हमने यहाँ पे ये लिखा -1, ये -1 बाद में हमने लिखा है, इस 7 के नीचे लिख दिया। अब इस 7 में से इस -1 को माइनस करें तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 हो गया। फिर इसी -1 को जो नंबर आप नीचे लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आंसर आएगा, वो आप आगे अगले नंबर के नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब इसका आप निकालेंगे, ये जो लास्ट नंबर होगा ना, ये आपको देगा यहाँ पर जैसे -1 और -6, ये -7 दे रहा है, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और क्वोशंट क्या है बेटा, क्वोशंट यहाँ से बनाना है। क्वोशंट कैसे बनाना है, वो यूँ बनाना है कि आपको जो पॉलिनोमियल डिवाइड होने के लिए दिया गया था उसमें देखनी है सबसे बड़ी पावर क्या है, वो शुरू कहाँ से हो रहा है। जैसे x की पावर 2 से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 नंबर है ना, इसकी पहले वाली की पावर इससे 1 पावर कम कर देनी है, यानी कि ये x की पावर 2 है ना, तो इसके साथ सिर्फ x लिखेंगे आप, यानी कि ये बन जाएगा 1x या x बन जाएगा और ये सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, तो x + 6, इस तरह ये होगा आपका क्वोशंट और ये आपका होगा रिमाइंडर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह 3 पार्ट मैंने इसीलिए लिखे, 3-4 पार्ट, ताकि आपको ये सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और उम्मीद है इन 4 पार्ट्स में से कोई एक आ भी सकता है, बाकी आप देख लें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको मेथड आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। आपने सारा साल माशाल्लाह पढ़ा ही है, तो सिर्फ ये रिवीजन का एक है अंदाज़ कि चलो एक जैसे दवा सवाल जो है छोटे छोटे से वो 2-3 दफ़ा आप रिवाइज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पेपर में आपको आसानी हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देख लें आप। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हमने इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो देखें जी, ये है उसी तरह से आपने सोल्यूशन में लिखना है। पहला काम ये कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, भाई हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रहे हैं और सिंथेटिक डिवीजन का यही तरीका होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपने इसी तरह से ये पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करना है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइड होने वाला है, ठीक है। इसके वही जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पहले x³ के साथ 4 आ रहा है, 4। अब देखिए ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये x³ है, x³ के बाद क्या होना चाहिए था, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से x3 के बाद x2 होना चाहिए था। x2 यहाँ मिसिंग है, तो याद रखें जब x2 मिसिंग, कोई भी यानी कि वेरिएबल मिसिंग हो उसकी जगह हमेशा 0 लगानी है, जगह उसकी ख़त्म नहीं कर देनी, उसकी जगह कोई और नहीं, वहाँ पे 0 ज़रूर लगाना, ठीक है। याद रखें ये, क्योंकि ये 4x की पावर 3 तो 4 इधर आ गया। अब आगे यहाँ x की पावर 2 इस पॉलिनोमियल में मिसिंग है, वो नहीं है, तो उसकी जगह 0 लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर x की पावर 1 आ रही है, उसका कोफिशिएंट -5, ये देखिए साइन आया 7, जो साइन होगा वो 7 लगेगा। साइन ना लिखने का मतलब होता है प्लस होता है, याद रखना। और अगर माइनस हो तो वो लगाना पड़ता है। अब ये -5, इसे देखें 4 था, प्लस का था, 4 लिखा है, हमने साइन नहीं डाला,
अंडरस्टूड ये प्लस का है, लेकिन माइनस वाला है तो माइनस का 5, इसी तरह से ये प्लस का 15 आ गया। ठीक है, अब ये बाहर उसी तरह देखिए मैंने आपको बताया जो डिवाइजर होता है, लीनियर डिवाइजर, उसमें जो कांस्टेंट नंबर दिया होता है उसको इधर आपने लिखना होता है अपोजिट साइन के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये प्लस का 3 है, इधर हम माइनस का 3 लिख देंगे। लो जी, उसी तरह से पहली वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ नीचे उतार देना है, 4 को नीचे उतार दिया। अब 3 को पहले करना है 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 12 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 वो अगला जो नंबर हमारा था उसके नीचे हमने माइनस का 12 लिख दिया। अब 0 और -12 को प्लस माइनस करेंगे तो -12 ही आएगा। फिर इसी -3 को अब इस -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास प्लस का 36 आएगा, जो कि नेक्स्ट रकम जो हमने लिखी हुई थी उसके नीचे लिखी जाएगी ये। ठीक है, अब ये 36 में से 5 माइनस कर दे 31 आता है। फिर इसी तरह से -3 अब 31 से मल्टीप्लाई करेगा, जो जो नंबर नीचे आता जाएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब 31 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 93, ये अगले नंबर 15 के नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, फिर हम देखें 15 में से इसको माइनस, इनके दायरा बड़ी रकम 93 है ना, 93 में से 15 माइनस होगा, ये माइनस की रकम है ये प्लस की रकम है ना, इसलिए माइनस का प्रोसेस होगा। माइनस करेंगे ये आपके पास 78 आएगा, और दोनों में बड़ी रकम माइनस की थी, साइन भी माइनस का आएगा, -78 ये हो गया। अब इस पे आपने इसका क्वोशंट लिखना है। क्वोशंट उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखें ना, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी हुई थी उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो अब क्वोशंट में जो आप लिखेंगे ना उसकी मैक्सिमम पावर 2 लिखेंगे, इससे एक पावर कम कर देंगे। तो क्वोशंट देखें क्या होगा, पहला नंबर 4 आ रहा है, अब 4 के साथ एक्स स्क्वायर लगेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर -12x प्लस 31, ये आपके पास बन जाएगा इसका क्वोशंट, और ये रिमाइंडर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट इसी तरह से तीसरा पार्ट भी देख लें, पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है x3 + 3x2 + 2, ये हमारा डिवाइडेंड है जिसको हमने डिवाइड करना है इस लीनियर पॉलिनोमियल से यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। उसी तरह से देखें जी, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए था, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जो मिसिंग है, इसलिए 0 लग जाएगा, ये याद रखना है। जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने देखना है कि पहली बड़ी पावर आ गई ना, उसके बाद अगर कोई भी पावर या वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी जगह 0 लगाना है। ठीक है, और आखिर में ये 2 आ रहा है, ये आ गया कांस्टेंट 2। ठीक हो गया, तो आपने पहला वही स्टेप करना है कि ये जो पहला नंबर आपने इधर लिखा था उसको एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 1 2, इनको ऐड कर देना है 5, 2 5 10, इनको ऐड कर दिया 10, अब 2 10 20 इधर आ गया, और इनको इसी तरह से ऐड किया, ये 22 बन गया। अब ये जो आखिरी में है ये आपका रिमाइंडर आ गया, और ये यहाँ से अब हम निकालेंगे इसका क्वोशंट। अब देखें आपके पास वैल्यू थी x की पावर 3 दी हुई थी, तो आप बताएं क्वोशंट लिखते हुए मैंने आपको बताया ना क्या करना है, एक पावर कम कर देनी है। तो ये आपके पास पहला बनेगा x का स्क्वायर, इसके 1x का स्क्वायर या x का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे प्लस का 5x और प्लस का 10, ये आपका क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। लो जी, सवाल है यही सिंथेटिक डिवीजन का, लेकिन अंदाज थोड़ा सा चेंज है। अंदाज देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, कैसे सवाल क्या दिया, ज़रा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जी, वो कहता है जी इसमें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x3 + x2 - 7x + 2। अब ये बताना है हमने। ठीक है, ये देखें जी, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की मदद से बताना है कि ये जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है। फैक्टर आपको बताया हुआ है, फैक्टर वो होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हम पीछे रिमाइंडर निकालते आए हैं ना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रिमाइंडर इस सवाल में होगा उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब हम वो देखते हैं, उसी तरह से लिखेंगे यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। अब ये इसके जो है कोफिशिएंट, इसका 1, इसका भी 1, इधर ये माइनस का 7 और ये कांस्टेंट 2 आ गया। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा था ना, x3 था, फिर x2 था, फिर x1 था, और फिर कांस्टेंट, इसी तरह से ये चारों आ गए। ठीक है, और देखें ये फैक्ट इसकी बात करेंगे, ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर में यानी कि ये लीनियर डिवाइजर है, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -2। इसको हम यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइन के साथ। याद रखना, जो साइन यहाँ दिया होगा उसका अपोजिट साइन, यानी कि 2 प्लस का अब आएगा। ये दिया होता है x - 2 ना, तो ये प्लस का 2 आएगा, 2 हम बाहर लिख देंगे। उसी तरह से पहला रकम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, ये ऐड होके 3 बन गया, 2 3 6,
ठीक है, 7 में से ये माइनस कर दिया, माइनस का 1 आ गया, फिर 2 1s आर 2, प्लस माइनस माइनस का 2, अब ये +2 और -2 क्या है, 0, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 आया है तो साम बात क्लियर हो गई कि ये जो x-2 है ये इसका क्या है जी, फैक्टर है। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 सो x-2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये x3 + x2 - 7 + 2। ओके जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो बेटा अब देखें इंशाअल्लाह ताला और भी आपके लिए जो है वो करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर दे सकें।